Hello everyone, we are going to discuss about exercise 1.1 of a chapter first. This chapter is known as relations and functions. तो आज हम relations and functions की exercise 1.1 करने वाले हैं और इससे पहले मैंने relations की definitions, how many types of relations ये सब मैंने discuss कर दिए हैं previous videos में, वहाँ से आप इसको देख लीजिए। तो आज मैं आपको exercise बताता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके एक्सरसाइज का, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, अब जो हमें रिलेशंस गिवन हैं, ठीक है, इस क्वेश्चंस में उसको हमने बताना है कि ये ट्रांजिटिव हैं, रिफ्लेक्सिव हैं और सिमेट्रिक हैं। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। थोड़ी ये एक्सरसाइज आपकी थ्योरेटिकल है तो इसमें थोड़ा बोरिंग लग सकता है आपको, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि इसको थोड़ा अच्छे से करें जिससे कि ये बोरिंग नहीं लगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रिलेशन आर इन दिस सेट ए। रिलेशन आर है किस सेट पर, सेट में पहले लिख लेता हूँ यहाँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपको रिलेशन क्या दिया गया है, हाँ ठीक है, पहले हम सेट को डिनोट करते हैं यहाँ से। तो जो हमारे पास सेट है वो क्या है, सेट ए इक्वल 1 2 3 एंड सो ऑन 13, 14। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन, ये हमारे पास एक सेट है और इस सेट पर रिलेशन क्या है हमारा, आर इक्वल द सेट ऑफ ऑल x, y सच दैट 3x माइनस y इक्वल 0। ये हमको गिवन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस रिलेशन को पहले थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल x, y सच दैट 3x इक्वल कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा। लीनियर इक्वेशंस है इनटू वेरिएबल्स, तो ये राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रिलेशंस क्या होना चाहिए, ये मैंने बताया है। जो रिलेशंस होता है वो क्या होता है, इसी सेट के ए क्रॉस ए का, मीन्स इसी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही कोई ना कोई सबसेट होता है। ठीक है, तो जो होगा आपका ये जो आर होगा वो किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का ही होगा। ठीक है, तो हम चलो इसमें ये यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म में इसको लिखते हैं, मीन्स रोस्टर फॉर्म में। तो आर इक्वल यहाँ से क्या आएगा, देखो अगर हम यहाँ x को 1 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा यहाँ से 3। ठीक है, अगर 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3 2 जा 6, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 3 3 जा 9, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 2 जा 12, और फिर हाँ 5, अगर हम 5 रखते हैं x तो हमारा y कितना आ जाएगा 15। बट 15 क्या है हमारा सेट में तो आ नहीं रहा है। तो ये जो हमारा ये देखो ये क्या होता है, हमारा क्या होता है, ये डोमेन होता है और ये सेकंड वाला रेंज। तो हमारी रेंज क्या हो, यहाँ से डोमेन क्या हो जाए, सॉरी यहाँ से हमारा रेंज क्या हो जाएगा, इस सेट से बाहर हो जाएगा। तो जो हमारी रेंज होती है वो क्या होता है, इसी का सबसेट होता है, मीन्स इन्हीं के एलिमेंट्स का कोई ना कोई सेट होना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, अब इसको यहीं तक रखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे सेट में नहीं आ रहा तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा आपका रिलेशन। अब आप चेक करो इसमें क्या 1 1 बिलोंग कर रहा है, इसमें 2 2 बिलोंग कर रहा है, 3 3 बिलोंग कर रहा है, एंड सो 13 13 एंड 14 14 ये बिलोंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो अब ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव तो रहा नहीं, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हम कहेंगे रिलेशन आर is not a reflexive since जो इनके ऑर्डर पे है, जिनके ये जो रिलेशंस है, ए का एक ये जो एलिमेंट है x हमारा, x का x के साथ होना चाहिए था, वो है नहीं इसमें, और क्या था 1, तो ये x और y क्या है, c के कोई एलिमेंट्स है, तो इसमें इनका रिलेशन होना चाहिए था, वो है नहीं। तो हम क्या कहेंगे, सिंस 1 1 2 2 3 3 and so on
13,13, 14,14 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसमें ये बिलोंग्स नहीं कर रहे हैं तो हमारा ये क्या हो गया, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब चलो सिमेट्रिक चेक करते हैं, ठीक है। अब सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमने क्या करना होता है, क्या होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, भाई 1,3 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में तो 3,1 भी बिलोंग करना चाहिए कि नहीं, तभी तो हमारा सिमेट्रिक हो गई है। चलो ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर पे क्या हो जाएगा आपका ए, रिफ्लेक्सिव तो रहा नहीं। अब वी चेक करते हैं यहाँ से, तो हम वी क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब क्यों नहीं है भाई वो भी बताना है। सिंस देखो ए की पेयर ढूंढ लो, अगर उसका अपोजिट नहीं मिला तो नहीं होगा, तो हम पहला ही ले लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम यहाँ, सिंस 1,3 बिलोंग्स टू आर, 1,3 तो आर में बिलोंग कर रहा है, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, therefore this relation R is not a symmetric। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं यहाँ से इसका क्या रह गया अब हमारा, हाँ ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, देखो अभी मैं पहले बता देता हूँ आपको। ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि अगर 3,1 बिलोंग कर रहा है इसमें, तो देखो 3 से फिर स्टार्ट होने वाला कौन सा, ये है, तो हम लिखेंगे जो सी होगा हमारा ये बी था, तो लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव सिंस, अब क्यों नहीं है भाई, सिंस 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,9 बिलोंग्स टू आर, बट अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, देखो ए बी सी होते थे वहाँ पे, ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एंड ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये कंडीशन होती थी, मीन्स अगर देखो मैं अगर इसको ए लेता हूँ, ये बी है, ये ए है, ये बी है, और ये मैं थोड़ी देर के लिए सी ले लेता हूँ, तो ए बी बिलोंग्स टू एंड बी सी बिलोंग्स टू, बी सी हो गया, बट ए और सी बिलोंग भी करना चाहिए इसमें, तो हमारा क्या आ रहा है 1,9 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे, बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसमें ये तो बिलोंग कर नहीं रहा है, तो ये हमारा रिलेशन क्या हो गया, ना तो ट्रांजिटिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही रिफ्लेक्सिव है। ओके, दिस रिलेशन आर नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो ये आपका फंक्शन इसमें से कुछ नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं, पार्ट सेकंड है, रिलेशन आर इन दिस सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है ये, नेचुरल नंबर्स पे। ठीक है, जो सेट है हमारा वो क्या है, नेचुरल नंबर्स का, तो देखो कैसे डिफाइंड है ये आर इक्वल है हमें गिवन x, y such that y equal x plus 5, okay, and x less than 4। ठीक है, अब देखो ये रिलेशन R किस पर डिफाइंड है, ऑन एंड पर ये डिफाइंड है, और कैसे डिफाइंड है, जो रिलेशन है x और y का वो क्या है, y इज ऑलवेज ग्रेटर 5, कितना ज़्यादा रहता है 5, और x कितना रहता है इसमें 4। ठीक है, तो अब जो हमारा डोमेन होगा, वो क्या होगा, 4 से लेस होगा, और जो कोडोमेन होगा वो कुछ भी हो सकता है, रेशनल वो रियल नंबर्स में कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, जो सॉरी रियल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, नेचुरल नंबर में कुछ भी हो सकता है। तो देखो हम यहाँ पे रिलेशन है इसको, तो भाई देखो आर क्या होना चाहिए, हमारा सबसेट होना चाहिए किसका, होना चाहिए एन क्रॉस एन, मीन्स एक्स आपका बिलोंग करेगा
एन में और वाई भी बिलोंग करेगा एन में, लेकिन जो इनका रिलेशन है वो क्या है, वो ये है। तो हमारा रिलेशन देखो आर क्या है, देखो अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा y, देखो x इक्वल टू मैंने 1 पुट किया तो y मुझे कितना मिलेगा, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो y कितना मिल जाएगा 6। अगर मैं 2 करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, ये 7। अगर मैं यहाँ कितना पुट करता हूँ 3 तो ये कितना मिल जाएगा 8। बस यही रखना है, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू क्या रखनी है हमने, 4 से लेस रखनी है। तो ये यहीं तक होगा। अब देखो ठीक है ना, अब इसमें आप चेक करो 1,1 एंड सो ऑन, कुछ बिलोंग कर रहे हैं इसमें, नहीं कर रहे ना। तो ये अब देखो, अब आपने क्या कहना है इसको ना, तो ये देखो रिफ्लेक्सिव तो ये है नहीं, ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है, वो क्या है कि 1,1 भी नहीं है और एंड सो ऑन एंड तक जाना चाहिए, इनफाइनाइट तक, तो सभी होने चाहिए इसमें, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, 1,6 है तो 6,1 भी होना चाहिए, वो भी नहीं है इसमें, तो ये सिमेट्रिक नहीं रहा। अब रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। सपोज करो 1,6 बिलोंग कर रहा है तो 6, आगे तो कुछ है ही नहीं, इसमें आगे कुछ है ही नहीं, तो ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये पूरा जो रिलेशन आ रहा है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये इतना ही मुझे बताना था, बाकी आप खुद नोट कर लेना, ठीक है, बस आपने बताना है। तो मैं अब नेक्स्ट कराता हूँ आपको। पार्ट 3 क्या है हमारा, रिलेशन आर इन द सेट ए, ठीक है, ये सेट ए पर है और सेट ए क्या है हमारा गिवन, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये इसके एलिमेंट्स है, ठीक है। अब इस पे जो रिलेशन है वो क्या है हमारा, आर क्या है वो, x, y such that y is divisible by x, ठीक है। जो इसमें y है ये इससे डिविजिबल है, ठीक है, ये हमने डिफाइन करना है। तो देखो भाई, अब ये जो हमारा होगा ये तो सभी को पता है किसका सबसेट होता है, ये इसी का ही होगा, किसी ना किसी का, ठीक है। अब जो इनके बीच में रिलेशन है वो ये है कि x जो है हमारा वो y को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो हम r निकालते हैं यहाँ से, तो r देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ से r क्या होगा हमारा, देखो अब इसमें ये देखो सेट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएंगे, तो मैं यहीं से बता देता हूँ। देखो 1 1 को डिवाइड कर सकता है, 1 1 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना, ओके। एवरी नंबर डिवाइड इटसेल्फ, 2 2 2 को भी डिवाइड कर सकता है, 3 3 को भी डिवाइड कर सकता है, 4 4 को भी डिवाइड कर सकता है, और किसको डिवाइड कर सकता है, ये 5 5 को भी डिवाइड कर सकता है, एंड 6 को 6 भी डिवाइड कर सकता है। ये तो आ गए हमारे, ठीक है। अब देखो सेकंड एलिमेंट्स पर आते हैं। देखो भाई 1 क्या करेगा, इन सबको डिवाइड करेगा, ठीक है। चलो ऐसा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ से एक बार रफ कर देता हूँ, अब अच्छे से आएगा आपको समझ। क्या देखो 1 किसको डिवाइड करेगा, 1 तो सभी को डिवाइड कर देगा, देखो 2 को भी डिवाइड कर देगा, यही तो है हमारा x, और 1 3 को भी डिवाइड कर देगा, और 1 किसको डिवाइड कर देगा भाई, 4 को भी डिवाइड कर देगा, और 1 5 को भी डिवाइड कर देगा, एंड 1 6 को भी डिवाइड कर देगा, ओके। अब देखते हैं 2 किस किस को डिवाइड करेगा। 2 पहले तो अपने आप को डिवाइड करेगा, फिर 2 किसको करेगा, 3 को तो करेगा नहीं, किसको करेगा, 4 को, तो 2 4। अब देखो 5 को तो करेगा नहीं है, किसे करेगा, सीधा सीधा 6 को, तो 2 6। अब बात आती है 3, पहले तो 3 अपने आप को डिवाइड करेगा, फिर 3 किसको करेगा, 4 को नहीं कर सकता, ये 5 को नहीं, सिर्फ किसे करेगा, ये 6 को, ठीक है। अब 4 किसको डिवाइड करेगा, अपने आप को ही, ठीक है ना, किससे करेगा, अपने आप को, ओके। 5 किसे करेगा भाई, 5 किसी को भी नहीं कर सकता, अपने आप को ही कर सकता है ये, एंड 6 ऑल्सो, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमने चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो देखो
अब जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं वो देख लो अपने आप सभी के सभी रख रहे हैं रिलेशन या नहीं, तो देखते हैं। 1 भी रख रहा है अपने साथ, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी एंड 6, तो सभी के सभी अपने आप से भी रिलेशन रख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, R इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज अब देखो, अब आप चाहे तो ऐसे कर लो, चलो मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको। बिकॉज 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 एंड 6, 6 belongs to R. For all 1, 2, 3, 4, 5 and 6 belongs to A। और इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो इन जर्नल पे, तो क्या करोगे यहाँ पे देखो, कहोगे फॉर ऑल x belongs to A and implies that x, x belongs to R। तो x belongs to x क्या है, ये सभी अपने आप से रिलेशन है, तो ये आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे ऐसे करो चाहिए, तो ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए भाई, 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। 2, 1 देखो कहीं है, 2, 1 नहीं है, तो इसका मतलब एक एलिमेंट नहीं मिला तो नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक तो है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, बी क्या है, R इज नॉट सिमेट्रिक since 1, 2 belongs to R but 2, 1 does not belongs to R। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब चेक करते हैं हम ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशंस होती हैं देखते हैं। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में क्या होगा, यहाँ से देखो होगा या नहीं चेक करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो 1, 2, फिर देखो 2 के बाद 2, 2 यही तो लिया जाएगा भाई। अरे भाई 2 से ये लास्ट हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट पकड़ो, तो वो ये है। तो 1, 2 बिलोंग्स टू R इसी में आ रहा है, 2, 2 बिलोंग्स टू B इसमें आ रहा है। तो अब देखो 1, 2 क्या इसमें आ रहा है, फिर 1, 2 हाँ यही है वो, तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है। अब ये देखो इसको 1, 3 बिलोंग्स टू R एंड 3, 3 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ से देखो, तो 1, 3 आ रहा है इसमें, यही है वो आ रहा है, ये आप सभी के सभी इसमें आ जाएंगे, ठीक है, चेक कर लो आप। तो ये क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव। तो हम लिखेंगे R इज ट्रांजिटिव, ठीक है, सिंस देखो यहाँ से लिखेंगे हम 1, 2 बिलोंग्स टू R एंड 2, 2 also belongs to R, implies that क्या आना चाहिए भाई, ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो 1, 2 implies that 1, 2 belongs to R। तो ये क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। पार्ट फोर्थ क्या है, देखो रिलेशन R इन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज, ठीक है, R इक्वल टू x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब देखो रिलेशन R आपका किस पर डिफाइंड है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो जो हमारा R है वो किस पर डिफाइंड है,
x comma y such that x minus y is an integer। इंटीजर, ठीक है। किस पर है ये? ऑन जेड, ठीक है। तो जेड क्या होता है? हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो हमारा जो आर होगा वो क्या होगा? आर होगा किसका सबसेट होगा भाई? जेड क्रॉस जेड। अब देखो, अब ये बहुत बड़े हो जाएंगे सेट, मतलब जब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे और रिलेशन, तो ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो ये सेट होते हैं, जैसे आर पर डिफाइंड हुआ कुछ, या जेड पर, या अदर जितने भी सेट्स हैं आपके नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं? इन वर्ड्स, ठीक है, हम वर्ड्स में उसको डिफाइन करते हैं। तो हम वही करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, देखो भाई। अब x, y इज एन इंटीजर है, तो हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना होता है? रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए यहाँ से भाई? रिफ्लेक्सिव के लिए देखो भाई, x बिलोंग्स टू z। अगर x आपका z में बिलोंग कर रहा है, अब x क्या हो सकता है? कोई भी नंबर हो सकता है, 0 माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो इम्प्लाइज दैट आपका x, भी बिलोंग करेगा इस रिलेशन में। क्यों करेगा? देखते हैं अभी। देखो, अगर आपका x माइनस एक्स इक्वल 0 आता है, ठीक है ना, हमने क्या रखना है? y की जगह भी x पुट करना है। तो देखो 0 होता है, अब 0 क्या होता है? आपका इंटीजर ही होता है ना। तो इज एन इंटीजर, ये भी आपका एक इंटीजर ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं यहाँ से, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होती है कंडीशन भाई? सिमेट्रिक में क्या होता है? x, y बिलोंग्स टू z, ठीक है, इम्प्लाइज दैट, चलो यहाँ पे करो इफ कर लेना से, इफ x, y बिलोंग्स टू z इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए आपका? अरे यार, एंड x, y बिलोंग्स टू किस में आना है? आपका r में। अब हम इम्प्लाइज दैट का अब यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो मैं रॉन्ग कर गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? ये y, x बिलोंग्स टू r। वो कैसे होगा? देखो, अगर मेरे पास कुछ ऐसे है x माइनस वाई इक्वल टू इंटीजर है, ठीक है, क्या है ये? इंटीजर है। तो ये भी तो मेरे पास क्या होगा? अगर मैं इसको माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो ये कैसे हो जाएगा? y माइनस एक्स हो जाएगा ये। तो ये भी क्या होगा आपका? निगेटिव इंटीजर होगा, निगेटिव इंटीजर। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर ही मिल रहा है हमें यहाँ से। तो इसका मीन्स क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा आपका? सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या हो गया आपका? सिमेट्रिक। अब हम चेक करते हैं यहाँ से ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा? देखो, ट्रांजिटिव में हम कहेंगे x, y, z बिलोंग्स किस में करें? आपके z में। ये स्मॉल z है यहाँ, ठीक है, ये सेट है और ये आपका एलिमेंट है, ठीक है। एंड x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r implies that x, z also belongs to r। अब हमने इसको प्रूव करना है, तो इसे हम कैसे करेंगे? अब देखो, ये हो रहा है आपका। तो हम देखो, अब हमने प्रूव करना है कि x, z भी इसमें आ रहा है। तो वैसे तो ये आना ही है, मैंने इसीलिए लिख दिया इसको। तो देखो कैसे आएगा, तो यहाँ पे लिख देना रिफ्लेक्सिव में भी रिलेशन r इज अ रिफ्लेक्सिव, एंड यहाँ पे लिख देना आप r इज सिमेट्रिक, ठीक है।
बाकी कहानी इसकी ये लिखी। तो यहाँ पे देखो, अब देखो क्या करना है हमने, एक्स कोमा बाई प्लस बाई माइनस जेड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, किसके इक्वल आ रहा है ये, बाई माइनस जेड, सॉरी एक्स माइनस जेड। तो यही तो हमने लाना था, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर्स, ठीक है। दो इंटीजर्स का सम क्या होता है, इंटीजर ही होता है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव। therefore R is ट्रांजिटिव, ओके। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो, अ रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय, ठीक है। ये क्या है, एक एग्जैक्ट टाइम पर, ठीक है, पार्टिकुलर टाइम पर उस जो टाउन है उस जगह पर रहने वाले इंसानों के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है। जो सेट क्या है हमारा, उस पार्टिकुलर टाइम पर रहने वाले इंसान, ठीक है, या ह्यूमन बीइंग यही होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है रिलेशन, देखते हैं। तो एक रिलेशन इसमें दे रखा है, R इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। तो हमने रिलेशन बताना है इस पर, क्या ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। तो देखो, अब एक्स और वाई सेम जगह पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स कोमा एक्स क्या सेम जगह पर वर्क कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई एक ही स्थान पर एक ही इंसान वर्क कर सकता है, ठीक है, उसी स्थान पर, तो सेम जगह पे है ना, तो वो उस पर वर्क कर सकता है, ठीक है। तो एक्स कोमा एक्स इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखो, अगर x कोमा वाई उसी जगह पर काम कर रहे हैं तो y कोमा एक्स भी तो उसी जगह पर काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। लॉजिकल है, थोड़ा लॉजिक का यूज़ करो, सब समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या रहा आपका रिफ्लेक्सिव, वो सॉरी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, देखो, x कोमा वाई उसी जगह पर काम कर रहे हैं, y कोमा जेड भी उसी जगह पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वर्क कर रहे हैं एट अ सेम टाइम। तो x कोमा जेड भी तो उसी एग्जैक्ट टाइम या उसी पार्टिकुलर टाइम पर उसी जगह पर वर्क कर रहे होंगे, ठीक है, या करेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव। अब देखो इसका बी में क्या है रिलेशन, x कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई लाइव इन द सेम लोकेलिटी। अब देखो ये भी सिमिलर उसी की जगह पे, उसी की बेस पर है। एक्स को वाई कहाँ लाइव कर रहे हैं आपके, मतलब कहाँ रहते हैं, लिव इन द सेम लोकेलिटी, वो उसी एक साथ रहते हैं और एक ही जगह पे। तो देखो एक्स को एक्स उसी जगह पे ही रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये मत देखो कि एक्स को एक्स क्या है यहाँ पे, लोकेलिटी मतलब सेम जगह को बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम जगह है ये, तो एक्स कोमा एक्स भी उसी जगह पे काम करेंगे, ठीक है, उसी लोकेलिटी पे। और अब रहा आपका क्या, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो, अगर एक्स कोमा वाई भी उसी जगह पे है तो वाई कोमा एक्स भी तो उसी जगह पे होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब उसके बाद है इसमें ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव भी हो गई, ठीक है। कैसे, एक्स कोमा वाई लाइव इन सेम लोकेलिटी एंड वाई कोमा जेड लिव ऑन सेम लोकेलिटी, मतलब उसी जगह पर लिव हैं, ये वो उसी जगह पर रह रहे हैं। तो एक्स कोमा जेड भी तो वहीं रहेंगे ये, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आता है सी। देखो सी क्या है आपका, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टैलर देन वाई। अब देखो एग्जैक्टली का मतलब क्या है, ठीक ठीक। जो एक्स है वो ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर है, वो बड़ा है किससे, वाई से। तो अब देखते हैं एक्स को मैक्स क्या होगा इसमें रिलेशन, मतलब खुद अपने आप से कोई 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो ये रिलेशन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या नहीं रहा, रिफ्लेक्सिव तो रहा नहीं, सिमेट्रिक देखते हैं। देखो भाई,
एक्स कोमा वाई, जिसमें एक्स क्या है 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, वाई से। तो वाई कोमा एक्स मतलब वाई तो अब कैसे बड़ा हो सकता है एक्स से, क्योंकि वो पहले ही छोटा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव देखो एक्स कोमा वाई, जिसमें एक्स क्या है आपका 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से। अगला क्या है वाई कोमा जेड, और अब इसमें क्या हो जाएगा वाई बड़ा हो जाएगा किससे, जेड से। तो इसका मतलब जो एक्स कोमा जेड होगा क्या वो एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। इस केस में क्या हो जाएगा वो 14 सेंटीमीटर टेलर हो जाएगा, मतलब 14 सेंटीमीटर और बड़ा हो जाएगा। तो ये भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आता है हमारा रिलेशन डी, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई, जिसमें क्या है इस रिलेशन में जो एक्स है आपका वाई की क्या है वाइफ है। तो देखो एक्स कोमा एक्स क्या खुद वाइफ अपनी वाइफ हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक। एक्स को देखो एक्स अगर वाई की वाइफ है तो वाई क्या एक्स की वाइफ होगी, नहीं होगी, क्योंकि वो पहले ही एक्स की वाइफ है, वो पहले ही वाई की वाइफ है। तो वाइफ कैसे उसकी एक्स की वाइफ हो सकता है। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। और इसी तरह से ये क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अब सेम इसी की तरह है फादर वाला, देखो एक्स कोमा एक्स नहीं बिलोंग कर, क्योंकि कोई खुद का पिता कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, खुद का पापा नहीं हो सकता। तो वाई कोमा एक्स वो भी नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बोल रखा है इसमें कि एक्स क्या है, किसका फादर है, वाई का। तो वाई उसका फादर नहीं हो सकता ना। अब देखो एक्स कोमा वाई और फिर वाई कोमा जेड, अगर एक्स वाई का फादर हुआ तो वाई फिर जेड का फादर होगा। तो इसका मतलब एक्स कोमा जेड आएगा, तो एक्स तो पहले वाई का, मतलब जो जेड है वो वाई का क्या है, वाई का क्या है बेटा हुआ ना, ऐसा समझ लो। तो एक्स कोमा जेड क्या हो जाएगा, दादा का रिलेशन आ जाएगा, लेकिन हमने किसका रखना है उसमें, फादर का। तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हो चुका है। तो मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा आपसे। ओके, थैंक यू।